रात के 11 बज रहे थे। इंस्पेक्टर राम पुलिस स्टेशन में बैठा हवलदार का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर राम की निगाह लगातार घड़ी पर थी कि अचानक हवलदार भानु उसके कैबिन में आ गया। राम ने उससे कहा, इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हवलदार भानु ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इंस्पेक्टर के सामने रख दी। इंस्पेक्टर राम उस रिपोर्ट को गौर से पढ़ने लगा। रिपोर्टर्स ने लिखा था कि रवि की गर्दन पर 2 सुराख पाए गए हैं जहां से खून निकाला गया है। इंस्पेक्टर राम ने हवलदार भानु से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर खून निकाला गया होता तो वहां पर खून के कतरे भी मौजूद होते। हवलदार भानु बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, क्यों नहीं हो सकता? रवि को अगर किसी इंसान ने मारा होता तो खून के कतरे जरूर मौजूद होते, मगर उसे किसी चुड़ैल ने मारा है, सर। इंस्पेक्टर राम, तुम फिर अपनी बकवास करने लगे। हवलदार, बकवास नहीं, यह सच है। और रवि कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, बल्कि वह खुद एक अपराधी था। इंस्पेक्टर राम, यह क्या कह रहे हो तुम? हवलदार, उसके खिलाफ दूसरे थाने में दर्जनों शिकायतें दर्ज हैं। वह दरअसल लड़कियों का अपहरण कराता था और उन्हें बेच दिया करता था। इतना कहकर हवलदार ने दूसरी फाइल इंस्पेक्टर के सामने रख दी। इंस्पेक्टर राम जल्दी से उनको पढ़ने लगा। उसने हवलदार भानु से कहा, तो इसका मतलब यह है कि रवि की हत्या शायद किसी दुश्मन ने की हो। हवलदार, आप फिर गलत सोच रहे हैं सर। कुछ महीनों पहले इसी शहर की एक लड़की नीता गायब हो गई थी, जिसे आखिरी बार रवि के साथ देखा गया था। उस लड़की को लेकर पुलिस ने रवि से पूछताछ भी की थी, मगर कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। मगर रवि किसी गैंग के लिए काम नहीं करता था, वह एक तांत्रिक के लिए काम करता था, और इससे पहले भी वह अलग अलग शहर से कई लड़कियां उस तांत्रिक को दे चुका था। इंस्पेक्टर राम, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हवलदार, मतलब यह है सर, उन लड़कियों की बलि दी जाती थी। इंस्पेक्टर राम, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उन लड़कियों की बलि दी जाती थी? हवलदार, मैं वह जगह भी आपको दिखा सकता हूँ। इंस्पेक्टर राम, तुम इस बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तभी थाने में अचानक एक बाबा ने प्रवेश किया। यह वही बाबा थे जो एक दिन पहले इंस्पेक्टर राम को मिले थे। इंस्पेक्टर राम, तुम यहाँ कैसे? बाबा ने मुस्कुराकर इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, बाबा, हवलदार भानु को यह सारी बातों से मैंने ही अवगत कराया है। तुम जानना चाहते हो ना कि उन लड़कियों की बलि क्यों दी जाती थी? क्योंकि उन लोगों का मकसद एक डायन को बुलाना था जिसे निशाचरी कहते हैं। निशाचरी एक बहुत ताकतवर चुड़ैल होती है इंस्पेक्टर, इतनी ताकतवर कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर राम, व्हाट नॉनसेंस! यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाबा, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। कुछ ही देर के बाद तीनों लोग उसी जंगल में खड़े हुए थे जहां पर बलि दी गई थी और निशाचरी को प्रसन्न किया गया था। कुछ मानव कंकाल वहां पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर राम यह सारा नजारा देखकर सहम गया। तभी अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। बाबा ने तुरंत चारों तरफ एक सिंदूर का गोल घेरा बनाया और कुछ अभिमंत्रित दाने बिखेर दिए और सबको उस गोल घेरे में आने का आदेश दिया। वो सब उस गोल घेरे के अंदर आ गए। इंस्पेक्टर राम बाबा के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। बाबा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब उठो। इंस्पेक्टर राम, मगर यह सब क्या है बाबा? तभी अचानक वहां पर शिल्पा राज को लेकर आ गई। राज का चेहरा बुरी तरह से डरा हुआ था। बाबा, बातें बाद में कर लेना, पहले इस व्यक्ति को पकड़ लो। बाबा ने शिल्पा से कहा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शिल्पा, मेरे 3 दोस्त मारे गए बाबा। मुझे नहीं पता था कि निशाचरी उनकी हत्या इतनी जल्दी कर देगी। बाबा, कोई बात नहीं। इस मानवता के लिए अगर उन तीनों ने अपनी जान दी है तो वह जरूर स्वर्ग में जाएंगे। राज, यह सब क्या है और मुझे क्यों पकड़ रखा है? बाबा, मूर्ख आदमी, तुझे क्या लगता है कि निशाचरी को तूने खुश कर दिया था? अगर मैंने शिल्पा के ऊपर अपनी मंत्र शक्ति से सुरक्षा कवच नहीं दिया होता तो वह निशाचरी इसका भी खून पी जाती और फिर उसके बाद तुझे भी मार देती। बाबा, यह राज चौहान नहीं बल्कि एक मामूली ऑटो ड्राइवर राज है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से लाल रंग का सिंदूर निकालकर जैसे ही राज के चेहरे पर मारा, राज अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर इंस्पेक्टर दंग रह गया। बाबा, इसको बांध दो। हवलदार ने ऐसा ही किया।
राज ने चिल्लाकर कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बाबा, मरना तो तुझे किसी भी हाल में होगा राज। तेरे कर्मों की सजा तुझे ही भुगतनी होगी। जानता है यह शिल्पा कौन है? यह शिल्पा उसी नीता की बहन है जिसकी बलि तेरी आंखों के सामने दी गई थी। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगा लिया था कि यह सारी की सारी बलि निशाचरी को प्रसन्न के लिए की गई थी और निशाचरी को वापस भेजने के लिए एक हिम्मत वाली लड़की की जरूरत थी और मुझे शिल्पा जैसी हिम्मत वाली लड़की मिल गई जो बदले की आग में जल रही थी। अब उस चुड़ैल को इस दुनिया से वापस भेजना ही होगा। शिल्पा पर हमला करके वह कुछ देर के लिए कमजोर जरूर पड़ी है, जल्दी अगर तेरी बलि नहीं दी गई तो फिर वह अपना 5वां शिकार कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगी। लेकिन चूंकि वह मनुष्य नहीं है, एक चुड़ैल है, इसलिए वह यहाँ पर एक बार जरूर आएगी। इतना कहकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां पर निशाचरी अचानक से आ गई और उसने गुस्से से बाबा की तरफ देखकर कहा, तो तूने मुझे मारने के लिए यह षड्यंत्र रचा है? बाबा, तुझे हर हाल में इस दुनिया से वापस जाना है चुड़ैल। निशाचरी, नहीं, तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। बाबा ने तुरंत एक अभिमंत्रित चाकू शिल्पा की ओर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, जल्दी से राज का गला एक झटके से अलग कर दो। शिल्पा ने तुरंत चाकू पकड़ लिया। निशाचरी तुरंत इंस्पेक्टर रैम के ऊपर झपटी, मगर वह सब लोग के गोल घेरे में थे, इसलिए वह चाहकर भी अंदर नहीं आ पाई। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, मौसम बदलने लगा और भयंकर बिजली कड़कने लगी। यह सब देखकर हवलदार और इंस्पेक्टर रैम बुरी तरह से डर गए। वह दोनों डरकर वहां से भागने ही वाले थे कि बाबा ने चिल्लाकर कहा, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। यह सब उसका भ्रमजाल है। वह तुम्हें इस गोल घेरे से बाहर निकलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। तुम में से अगर वह किसी एक का भी खून पीने में कामयाब हो गई तो हम सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। बाबा की बात सुनकर इंस्पेक्टर और हवलदार की कदम वहीं रुक गए। बाबा ने शिल्पा की ओर देखकर कहा, अब देर मत करो, इसकी गर्दन काट दो। राज, मुझे माफ कर दो। शिल्पा, तू माफी के लायक नहीं, हरामजादे, तू दौलत का लालची है। राज, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। शिल्पा, तो क्या हुआ? तू भी एक लालची आदमी है, तू इस गुनाह में बराबर का शरीक है। तभी निशाचरी ने चीखकर कहा, ऐसा मत करो, अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी, हमेशा मैं इसके साथ रहूंगी। मगर शिल्पा ने उसकी एक नहीं सुनी और एक ही झटके में राज की गर्दन अलग कर दी। जैसे ही राज की गर्दन उसके धड़ से अलग हुई, निशाचरी ने बुरी तरह से चीखने लगी। उसके जिस्म पर आग लग गई और पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज गया। देखते ही देखते वह मिट्टी में मिल गई।